हिंदी के मानक स्वरूप पर चर्चा करना उचित होगा। हिंदी जो हमारी राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा है, वह विश्व की सर्वाधिक संख्या द्वारा बोली जाने वाली 3 भाषाओं में से एक है। अनेक दशकों से हमारे यहाँ इसका निखार किया जा रहा है और मीडिया द्वारा, पुस्तकों द्वारा, विद्वानों द्वारा हिंदी का प्रसार बराबर हो रहा है। हिंदी बोली जाने वाली भाषा की दृष्टि से तो किसी भी रूप में बोली जाए उसका स्वागत है, किंतु हिंदी का मानक स्वरूप भी होना चाहिए जो लिखने में, मीडिया द्वारा बोलने में, आकाशवाणी, दूरदर्शन या अन्य प्रसारण माध्यमों द्वारा बोलने में उसका मानक स्वरूप क्या है, स्टैंडर्ड स्वरूप क्या है, यह भी आवश्यक है। इस पर काफ़ी कुछ कहा गया है, किंतु दुर्भाग्यवश उसकी बड़ी उपेक्षा हो रही है। आजकल स्तरीय हिंदी की जो दुर्दशा हो रही है उस पर विचार करने से कई हास्यास्पद तथ्य भी उभरते हैं। हिंदी की स्थिति ये हो रही है कि आज अंग्रेजी हावी हो गई है वापस। पहले पूर्ण हिंदीकरण का जो प्रयास किया गया था वह लगभग विफल रहा और पूरी अंग्रेजी और हिंदी की खिचड़ी बोलने में आ रही है और लिखने में भी आने लग गई, समाचार पत्रों में भी। अब बोलने में आप चर्चा करते हैं तो उसमें चर्चा ये होती है, खास करके फिल्म स्टार या अन्य लोग जो चर्चा करते हैं उसमें। फिर उसके बाद में बॉम्बे गया एंड वहाँ पर जो प्रयास किए उनमें बहुत वर्ष लग गए, बट इस प्रकार की घटनाएं भी हुई। तो अब ये एंड और बट, ये 2 शब्द हिंदी में भी इस प्रकार आ गए हैं कि मैं कई बार ये कहता हूँ कि अब हिंदी के शब्दकोशों में एंड और बट को भी आ जाना चाहिए। एंड और तथा की बजाय एंड आ गया, लेकिन, किंतु, परंतु की बजाय बट आ गया, ये सब होने लगा। तो एक स्तरीय हिंदी बोलने में तो हम सब कुछ माफ़ कर देते हैं, किंतु स्तरीय हिंदी के प्रयास की बहुत बड़ी आवश्यकता है। उसमें इन दिनों में जो दुर्दशा हो रही है उसके कुछ नमूने उचित होंगे। होता यह है कि मानक हिंदी कहाँ सुनाई दे। आपको पहले ये होता था कि कार्यक्रमों में, समाचार प्रसारण में बिल्कुल मानक हिंदी आनी चाहिए और लगभग आ भी रही है, बहुत अच्छी बात यह है। किंतु कुछ चैनलों में इतनी दुर्दशाग्रस्त हिंदी आ रही है कि हास्यास्पद लगती है। उदाहरण के लिए बोलने में हम कुछ भी बोल जाएं, किंतु लिखने में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। होता यह है कि अंग्रेजी जो हावी हो गई है उसमें गिनती पूरी अंग्रेजी की आने लगी है। कोई कह रहा है कि 99,000 रुपये हमने दिए, तो 99,000 ये बोलेंगे, हिंदी पूरा बोल रहे हैं बजट में और में, किंतु उसके साथ 77,000 की बजाय 77 बोलेंगे। इसका बहुत आवश्यक है परिमार्जन। भारत सरकार ने हिंदी की मानक वर्तनी का निर्धारण किया था कि अगर बोलें तो क्या बोलें। तो जहाँ बोलते हैं कई बार 77, 91, ये सब किसी भी रूप में बोल देते हैं, उसका मानक स्वरूप क्या है ये तय किया था। और मानक वर्तनी वो बहुत आवश्यक है, प्रसारण में, बैंकों में, लिखने में भी और बोलने में, दोनों में। उदाहरण के लिए 95 बोलेंगे तो ज़्यादातर 95 बोलते हैं। बुरा नहीं है, आ गया, लेकिन उसका स्तरीय हिंदी गिनती की क्या है इसका भारत सरकार ने पूरी तरह से प्रसार कर रखा था पहले, तो वह बहुत आवश्यक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो अब 6 लिखने में तो 6 लिख ही देंगे आप, लेकिन हिंदी में 6 कैसे लिखेंगे? 6 के ऊपर 2 मात्रा लगाएं, 6 गए हो 6, आ रहे हो 6, या 6 के आगे 2 विसर्ग लगाएं, अतः की तरह 6, ये दोनों गलत हैं। भारत सरकार ने इसका निर्धारण किया लिखने में 6 और है, 6 लोग गए। तो ये प्रसारित होना विद्यार्थियों में और मीडिया में बहुत आवश्यक है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, वो 33 हो जाएगा, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, इसी के बाद 41, 42, 43, बाकी 43, 43 कुछ भी बोले, लेकिन सही हिंदी में 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, इस तरह 51, 52,
53, 53 वगैरह बोलेंगे, लेकिन उनका जो मानक हिंदी है उसमें 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, तो 66 हो जाएगा, 66 या ऐसा कुछ नहीं होगा। 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, तो उसमें पहले 77, 78 कुछ भी बोलते थे, पर उनका 77, 78 होना चाहिए, 79, 80। 81, 82, 83, 84, 85, 85 या 85 कुछ नहीं, 85, 86, 87, 88। अब उसमें 87, 88 न होकर के 87, 88 कर दिया। उधर मेरी चर्चा हुई थी जब इसका निर्धारण हो रहा था, तो मैंने कहा कि आप इसको 87, 88 कर दीजिए, क्योंकि आपने वहाँ पर 57, 58 कर रखा है। तो उन्होंने बड़ा एक मनोरंजक किस्सा बताया कि 57 करने से लगता भाई सताया जा रहा है, तो इसलिए वहाँ तो 57, 58 रहेगा, लेकिन यहाँ 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ये आ गया। 91, 92, 93, 94, 95, न तो 95, न 95, न 95, 95, 96, 97, 98, 99, 100। तो इस प्रकार हिंदी की मानक वर्तनी, मानक उच्चारण के लिए आवश्यक है विद्यार्थियों को और को। वैसे जो भी कुछ बोलचाल में आए प्रसार की दृष्टि से सब सहनीय है, लेकिन इसकी बड़ी आवश्यकता है। बोलने चालने में तो इस बुरी तरह से हिंदी की दुर्दशा कई बार की जा रही है। एक उदाहरण पर्याप्त होगा। हिंदी में तू, तुम और आप ये अलग अलग स्पष्ट हैं। अंग्रेजी में तो यू सबके लिए है, बड़े से बड़ा यू है, छोटे से छोटा यू है। हिंदी में 3 हैं, आप जाएंगे, तुम जाओगे, तू जाएगा, ये 3 अलग अलग हैं। सबसे बड़ा अत्यंत आदर का जो पात्र है वो आप, इनके लिए अलग अलग समझाया जाता था, वो आजकल बिल्कुल गायब हो रहा है। आपके साथ हमेशा आप जाएंगे, आप जा रहे हैं, आप कर रहे हो क्या, तो अब ये आप कर रहे हो क्या बिल्कुल गलत है। आप कर रहे हैं, तुम कर रहे हो, तू कर रहा है। इसमें अगर कोई बोले आप कर रहे हो, आप जाओ, आप जाओगे क्या, तो ये ऐसा लगता है जैसे बोल रहा हो कि हम जाता हूँ। ये मानक हिंदी का स्वरूप नहीं है। इसलिए तू जाता है, तुम जाते हो, आप जाते हैं। आप जाते हो नहीं होगा, आप जाओ नहीं होगा, आप जाएं, आप जाइए। तुम जाइए थोड़ी बोलेगा कोई, तो तुम जाओ, तू जा, आप जाइए, आप जाएं। ये आप, तुम और तू में ये अंतर लिखने तक में आ गया ये आजकल। पहले लेखन में तो शुद्ध होता था। जैसे बोलने में हम कई बार ऐसी चीज़ें बोलते हैं जो हास्यास्पद लगती हैं। मुझे नहीं बताया, तो मेरे को तो नहीं बताया, मेरे को तो पता ही नहीं है। ये मुझे की बजाय मेरे को खूब बोलते हैं। तो बोलने में तो ठीक है, लिखने में नहीं आया, ये गनीमत की बात है। मेरे से पूछा ही नहीं, ये बहुत बोलते हैं, ये गलत है, मुझसे होना चाहिए। इसी प्रकार उसमें बड़े प्रयास करे तो करे और करी ये नहीं होगा, किए और की होगा। तो लिखने में भगवान की कृपा से अभी तक ये नहीं आया है। तो मानक हिंदी में ये सब करा, करे और मेरे को, ये सब नहीं होना चाहिए। इसकी बड़ी आवश्यकता है। इसी प्रकार उच्चारण में कभी कभी ये हो जाता है कि लोग बागों को ये भ्रांति है कि विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय की बजाय विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय बोलना ज़्यादा शुद्ध है। बिल्कुल अशुद्ध है। इसलिए बहुत ध्यान से विद्यालय होना चाहिए, ध्या बिल्कुल नहीं बोला जाना चाहिए। इसी प्रकार 70% लोग बाग कह रहे हैं, फीसदी मरीज, तो ये फीसदी बोलना आवश्यक है। फीसदी या नहीं दी, इससे हमें क्या मतलब है। तो फीसदी ये आवश्यक है। उच्चारण में भी इस प्रकार की पहले इस प्रकार का प्रशिक्षण हुआ करता था समाचार में, उच्चारण में। तो मानक हिंदी, स्तरीय हिंदी का उच्चारण क्या हो ये समझा जाए तो श्रोता भी समझ सकें। इस बात की बड़ी आवश्यकता है। दुर्भाग्य से इन दिनों में कुछ प्रसारण इस तरह के आ रहे हैं जिनसे लोगों को भ्रांति हो जाती है। जैसे ये कुछ अच्छे प्रसारण जो प्राचीन भारतीय संस्कृति से संबंधित हैं, बहुत लोकप्रिय हुए हैं, किंतु उनमें कुछ शब्द ऐसे आ गए वो चल निकले। उदाहरण के लिए माता का संबोधन क्या हो,
तो जैसे सीते, राधे ये होता है, तो उन्होंने समझा कि माता का माते कहने से सही होगा, वो बिल्कुल अशुद्ध है। तो संस्कृत वाले एकदम घबराते हैं। माते का माता है, पिता ये होता था, लेकिन माते आ गया तो वो पूर्णतः अशुद्ध है, उसको देखा जाना चाहिए था, वो भ्रांति से हो गया। इस प्रकार की गलतियाँ आती हैं, उनका निवारण बहुत आवश्यक है।